हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। और आज का सीरीज 79 का टॉपिक है सेफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी व्यूअर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए। और हमारे साथ है रिचा रानी। शी इज अ स्पेशल एजुकेटर काउंसलर। शी इज मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड मास्टर्स इन एजुकेशन. शी इज स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, slow learner and learning disabilities. She has 8 years of experience as a special educator and counselor in the clinical setup as well as schools. Presently, she is working in KDKVM school under Aditya Birla Group as a counselor and a special educator. So, first of all, Richa ji, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Thank you so much, ma'am, for the wonderful opening. And I would like to express my gratitude towards your series of Ek Padav. And I have been through all your sessions, and seriously, trust me, it is commendable. Very good thoughts, topics, contents, insights. Your guest speakers, everything is so commendable, ma'am. It Thank you. is such Thank a you. wonderful awareness among the Thank society. थैंक यू सो मच रिचा जी, इतने प्यारे शब्दों से आपने इस सेशन की शुरुआत की है। थैंक यू सो मच एंड मीन्स अ Thank you. लॉट फॉर मी। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, रिचा इज माय गुड फ्रेंड एंड वी आर एक्स कलीग। तो हम लोगों ने एक साथ एक टीम में काम किया है। तो रिचा जी, आज का जो हमारा सीरीज 79 का टॉपिक है सेफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन। तो इसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मीनिंग है सेफ स्पेस का चिल्ड्रन का? कि क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या बच्चे घर पे भी सुरक्षित नहीं है? किस तरह के सेफ स्पेस के बारे में आज आप हमें बताना चाहते हैं? सेफ स्पेस मींस मैम बेसिकली अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो सेफ मीन्स सुरक्षित और स्पेस मीन्स जगह। बट जब हम सेफ स्पेस एज एन काउंसलिंग टॉपिक एज एन अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम इसको ले रहे हैं तो सेफ स्पेस इज समथिंग वेयर द पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल और द चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टिव, आर कॉन्फिडेंट एंड नॉन जजमेंटल, unbiased situation away from the toxic people and not to be exposed। कोई डिस्क्रिमिनेशन उस जगह पे नहीं है। बच्चे कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कह पा रहे, अपने इमोशंस के साथ अपना रिएक्शन दे रहे हैं। दे आर सेफ फ्रॉम देयर फिजिकल एंड इमोशंस। दे आर फीलिंग सिक्योर अबाउट देयर फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। तो उस कंडीशन में हम अपने सेफ स्पेस के बारे में बताते हैं कि सेफ स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करें, जहाँ पे वो अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सके किसी भी सिचुएशन के साथ। और सिचुएशन टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए और उनका माइंड रिफ्रेश होना चाहिए उस टाइम पे जब अगर हम सेफ स्पेस की बात कर रहे हैं। तो बच्चे अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट कर सके किसी भी बात के लिए। तो दैट इज बेसिकली द सेफ स्पेस। रिचा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ स्पेस की जो हम बात कर रहे हैं आज, और हम हर बार गुड टच बैड टच की बात भी करते आ रहे हैं, बहुत पहले से हम ये अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आज भी हम इसको क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्यों ये सिखाना इतना जरूरी है हमारे बच्चों को? मैम एट टाइम्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमें बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ती है और करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस आज के जनरेशन में देखा जाए तो बहुत कम है। इवन दो प्रेजेंट एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग इफ एंड देन हमें ये लगता है कि पेरेंट्स तो इनफ टाइम अपने बच्चों को दे नहीं रहे हैं। और उसके बाद भी हम ये रियलाइज करते हैं कि बच्चे अपने मन की बात किससे बोलेंगे। सपोज अगर पेरेंट शाम को आए हैं और उसके बाद उनको भी ऐसा लगता है कि अब हम घर पहुंचे हैं तो हमें भी थोड़ा अलोन टाइम चाहिए या रिलैक्सिंग टाइम चाहिए। और उसके बाद बच्चा खुद अकेला था और अब बच्चे को जब एक्सप्रेस करने का टाइम आया तो लगता है बच्चा किससे मैं बात करूं। और वही है कि पेरेंट्स भी उस तरीके से टाइम नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से बच्चों को टाइम देना चाहिए। और हमें बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हमें हर एक उनके लूप होल्स और हर एक पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें हमें खुद से शुरू करना चाहिए। अगर मैं अपनी कोई एक बैक
कोई एक ऐसा पॉइंट जिसमें नेगेटिविटी है, अगर मैं बच्चों से पहले मैं अगर बात करनी शुरू करूं कि मैं बचपन में ऐसी थी और मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो शायद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्लास में बच्चे, 10 बच्चे तो कम से कम कॉन्फिडेंटली उठ के ये आके बोलेंगे कि हाँ, द सेम हैपेंस टू मी और सम डिफरेंट स्टोरी। तो ये एक हमने अपने आप को रेपो बिल्ड करने के लिए भी हमें ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि कुछ सर्टेन ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पास जिसको हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा ऋचा जी आपने। तो जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, हम बार बार वैसे भी हम मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स मतलब बीइंग अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जरूर रखना चाहिए, वो कैसा भी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आप इवनिंग में रख सकते इंटरैक्टिव हैं। होना चाहिए, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने हमें इम्पोर्टेंस बताया इस चीज के लिए, इस टॉपिक के बारे में, तो क्या ये टॉपिक हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, अगर हम टॉडलर्स की बात कर रहे हैं, हम मिड एज की बात करते हैं, फिर हम यूथ की बात करते हैं, हर एक एज ग्रुप के लिए सेफ स्पेस जरूरी है। तो क्या ये गर्ल के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बॉय के लिए जरूरी है? डेफिनेटली मैम, दिस इज इक्वल फॉर ऑल द चिल्ड्रन। देर इज नो जेंडर बाइज्ड कि हाँ गर्ल के लिए है या बॉय के लिए है। ये दोनों के लिए ही है। और इवन दो हम एज अ मेच्योर पर्सन, हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चों के लिए जरूरी है। इवन दो हमको हमें ऐसा फील होता है कि अगर हमारा बच्चा LKG क्लास में पढ़ रहा है या क्लास 12th में पढ़ा है, तो अब उसको इस चीजों की, इसको सेंसिटिव टॉपिक्स की जरूरत नहीं है। बट ग्रेजुअली जब आप उनके साथ डिस्कस करते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के, अगर अगर वो बच्चा LKG में भी अगर आप कह रहे हो आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं रियलाइज करोगे कि बच्चा आपको खुद एंजॉय करने की कोशिश कर, अच्छा ठीक है आप मेरे गेम से खेल लो या फिर आप मेरे टॉय से खेल लो, अपसेट नहीं होते। जो भी बच्चे की नॉलेज है, तो हमें मैम इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बच्चों से इंटरैक्ट करके और उनके साथ भी डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आजकल हम इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, उनसे बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने इम्पोर्टेंस की बात की ऋचा जी, तो अब आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं, बिकॉज हर एज ग्रुप के बच्चे हैं। जैसे हम अगर यूथ की बात करते हैं, तो यूथ ऑलरेडी एक डायलेमा में होते हैं। वो समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, समटाइम वो सोचते हैं कि अभी भी हम छोटे हैं इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो हम कैसे हर एज ग्रुप में इसको सिखा सकते हैं, इनकी इसकी अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं? सी मैम, इन एवरी यूथ और एट द पॉइंट ऑफ एडोलेसेंस, बच्चे के अंदर एक टाइम पे आपको आपको भी एज अ पेरेंट और एज अ टीचर आपको लगना चाहिए कि इस टाइम बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है, या इस बच्चे में इस चीज की कॉन्फिडेंस है, उसका लेवल इतना, या बच्चा खुद का डिसीजन ले सकता है। तो हम ये सब चीजें, हम उसको इस चीज के इम्पोर्टेंस को अगर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पहले बच्चे के बारे में समझेंगे कि वो इमोशनली अपने चैलेंजेस को फाइट कर सकता है या नहीं। और हम उसको इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से सिखा सकते हैं कि जब हम छोटी छोटी सिचुएशन बेस्ड उसके सामने क्वेश्चंस रखते हैं या किसी सिचुएशन पे उसको रिएक्ट करने के लिए बोलते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि क्या वो अपने डिसीजंस को ले सकता है। छोटी सी चीज भी अगर हम, सपोज कि आज हमें क्या बनाना है, हम जनरली हम एज अ मदर ये क्वेश्चन होता है आज खाने में क्या बनाना है। अगर हम एक छोटे से बच्चे से पूछे आज क्या बनाना है, सपोज उसने बोल दिया कैप्सिकम बनाना है, हमें नहीं बनाना था कैप्सिकम, अगर हमने बना लिया, तो वहां पे उस बच्चे का लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अच्छा मेरी बात भी मानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मुझे इग्नोर ही किया जाएगा या मैं भी वैल्यूएबल हूँ। तो इसीलिए, और कई बार हम अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करें, कोई बात नहीं इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम वी विल डू हार्ड, या नेक्स्ट टाइम आई विल परफॉर्म वेल। तो इन दीज थिंग्स, हम अगर इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें, पॉजिटिवली उसको रिइंफोर्स करें, उसके चैलेंजेस को, कि उसके साथ खड़े होकर अच्छा ठीक है बेटा मैं भी पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ो, देखते हैं कौन जल्दी लर्न कर। तो इन सब चीजों में उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, तो वो उसके सेफ स्पेस में भी बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ, एडोलसेंस की बात करूँ, हम सेफ स्पेस की बात कर रहे हैं, तो जब भी इस एज में बच्चे होते हैं तो बहुत बार ना वो अपनी मर्जी से बहुत चीजें करना चाहते हैं। और अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई चीज हो जाती है तो उस टाइम पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए? पेरेंट्स को मैम पहले ये समझना चाहिए कि बच्चे ने ये की है। सबसे पहली चीज, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे ने ही की है, या वो किसी चीज से, बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा आपका बच्चा? क्योंकि एज अ पेरेंट, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को जानता है कि मेरे बच्चे का बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ बदमाशी क्या हो सकता है। तो उस लेवल तक हम ये सोच लेते हैं, हमारी इमेजिनेशन चली जाती है कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकता या ये कर सकता है। और अगर हमें लगता है कि वो कर सकता है या उसने ही किया होगा, तो हम उस पे रादर देन रिएक्टिंग उस सिचुएशन को खुद पे लेके कि ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मैंने ऐसा किया था, और शायद आपको वो सिचुएशन आप अंडरस्टूड नहीं कर पाए हो, तो बेटर यू अंडरस्टूड कि हमें किस तरीके से अपने डिसीजंस को लेने हैं, हमें किस तरीके से सिचुएशन में रिएक्ट करना है। तो ये सब हम खुद से टीच करें, एज अ पेरेंट, एज अ काउंसलर, एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो उस चीज में जब हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं, तो बच्चे को भी लगता है कि अच्छा अब तो मैं घर जाके मेरी पिटाई होने वाली है, अच्छा है कि मैं स्कूल से कहीं इधर उधर दोस्त के घर पे। बट वो उसको ये नहीं रियलाइज हो रहा कि अल्टीमेटली उसको कभी तो घर आना ही होगा। तो उस सिचुएशन में उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, इधर तो कन्फेस कर ले कि हाँ गलती हो गई, और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो आपको, आप उसको कन्फेस करें कि मुझसे भी एक बार ऐसा हुआ था लेकिन मैंने ऐसा रिएक्ट किया। हम्म। तो जब आप उससे इंटरेक्ट अपने सिचुएशन से करेंगे, तो बच्चा डेफिनेटली आपको एक अच्छे आउटपुट, एक अच्छे डिसीजन के साथ बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट अगर हमारे साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ एडल्ट, हमें नेगेटिव रिएक्शन ना देके उसको पहले सुनना चाहिए, उसको पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन रिएक्शन। देना चाहिए। क्योंकि शायद अगर हम आज सेफ स्पेस की बात कर रहे हैं, तो शायद एक बच्चे के लिए बीइंग अ पेरेंट हम ही सबसे पहले सेफ स्पेस होते हैं। तो हमें उनको वो सेफ स्पेस देना चाहिए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। सो रिचा जी, थैंक यू सो मच, आज आपने हमसे इतनी सुंदर बातें की। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही जरूरी था। आपने इतने वंडरफुल थॉट्स और इतनी प्यारी गाइडेंस हमारे साथ शेयर किए। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। Thank you so much, ma'am, and looking forward for your more sessions. It is डेफिनेटली। really so commendable, ma'am. Very informative. Thank you so थैंक much. थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।